अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। OMC क्लास 11 का सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं। और आज भी ऐसा ही एक छोटा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए मैंने लाया है। मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और इससे मिलता जुलता एक और चीज़ है सेल में, यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कुछ कुछ सेम होता है, जिसको हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी में ये कहाँ है तो मैं दिखाना चाहूँगा। ये एनसीईआरटी है, पेज नंबर 99 है। ये नई वाली एनसीईआरटी है जो रैशनलाइज्ड है, ये रिप्रिंट जो 2026 या 27 के लिए हुई है। यहाँ पर आप साइटोस्केलेटन के फौरन बाद आप देखेंगे डिस्कशन सीलिया एंड फ्लैजेला का, राइट। और इसमें आपको दिखेगा एक्सोनी वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट। चलो वापस चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले सेंट्रोसोम की बात करेंगे। सेंट्रोसोम कहाँ होता है, मेन बात है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पे पहुंचना है और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि OMC सीरीज है, 1 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज बोलते हैं इसको। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम कहाँ होता है, मैंने कहा था जो हमारे पास एक एनिमल सेल होती है, राइट। इस एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, राइट, उस न्यूक्लियस के नज़दीक ही एक जगह होती है जहां पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। फिर एक और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसको भी सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सेंट्रियोल की जो पेयर है ये आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। उसके अलावा इसके अराउंड जो है, इसके अराउंड देयर इज अ थिक मास ऑफ द प्रोटीन्स, वी कॉल इट अ पेरिसेंट्रियोलर मास। ये पेरिसेंट्रियोलर मास, पेरिसेंट्रियोलर सेंट्रियोलर मास और ये सेंट्रियोल्स, इसको मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल apparatus बनाएगा, स्पिंडल फाइबर से अराइज होंगे इन केस ऑफ एनिमल सेल। और उसके अलावा ये बेसल बॉडी बनाएगा, ये बहुत डिवाइड करेगा और बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाएगा, जो कॉपीज जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और यहाँ बनेंगे बेसल बॉडी, एंड हर बेसल बॉडी से एक सीलिया या एक फ्लैजेला निकलेगा। तो इसका मतलब सीलिया फ्लैजेला का और इसके साथ ये भी एक जिसको बोलेंगे रिलेशन है। तो सेंट्रोसोम आपकी समझ में आया होगा। पर सेंट्रोसोम में एक बात हम पढ़ते हैं कि सेंट्रोसोम इट्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्वाइट इजी, it's made up of microtubules, but these microtubules are in 9+0 arrangement, 9+0 arrangement। और उसके बाद अब हम अगर दूसरी चीज की डिस्कशन में जाएंगे, यानी अगर हम जाएंगे इन द डिस्कशन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला क्यों, इनमें डिफरेंसेस होते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन इनका सेम होता है। यानी इनमें डिफरेंसेस होते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन जो इनका होता है वो कुछ सेम होता है, इसलिए सीलिया और फ्लैजेला लिख सकते हैं। आपको मालूम है सीलिया होते हैं ज्यादा नंबर में, 30 to 14,000 होते हैं, लेकिन फ्लैजेला 1 से 4 हो सकते हैं। सीलिया जो है शॉर्टर होते हैं, फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं। और सीलिया जो है वो फॉर एग्जांपल रोविंग मोमेंट दिखाते हैं, राइट। सो देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रोक एंड देन देयर इज अ रिकवरी स्ट्रोक, तो ये रोविंग मोमेंट दिखाते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैजेला को देखेंगे तो वो वेव लाइक मोमेंट दिखाते हैं, जिसको हम अंडुलेटरी मोमेंट कहते हैं, राइट। सो ये सारी बातें आपको पता है। अदरवाइज सीलिया एंड फ्लैजेला स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होते हैं। मगर स्ट्रक्चरली हम देखें तो जो फ्लैजेला और सीलिया होते हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। किनके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, बट दैट माइक्रोट्यूब्यूल इज इन 9+2 अरेंजमेंट। किसमें होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। बस मुझे ये एक बात समझानी है, 9+0 क्या है, 9+2 क्या है। देखिए, ये है हमारा सेंट्रोसोम, डायग्राम मैंने बना के रखी है सो दैट टाइम बचे। सेंट्रियोल है ये जो आप देख रहे हो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बनते हैं। देखिए, वापस जाएंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने सुना होगा देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। देखिए, अगर मैं यहां पर एक अल्फा ट्यूब्यूलिन लाऊंगा, मैं यहां पे लाऊंगा एक अल्फा ट्यूब्यूलिन, ओके, और उसके बाद मैं लाऊंगा बीटा ट्यूब्यूलिन,
फिर लाऊंगा एक अल्फा ट्यूबुलिन, फिर लाऊंगा एक बीटा ट्यूबुलिन, फिर एक अल्फा ट्यूबुलिन, फिर एक बीटा ट्यूबुलिन, फिर एक अल्फा ट्यूबुलिन, फिर एक बीटा ट्यूबुलिन। आपको नहीं लगता यहां पर एक थ्रेड जैसा बन गया अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन? इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। आपने क्या बना लिया? आपने बना लिया माइक्रोफिलामेंट। यही माइक्रोफिलामेंट्स 10 to 13 आपस में मिलके एक बंडल बनाएंगे। एंड जब वो बंडल बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा बंडल का। देयर इज 1, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये 13 माइक्रोफिलामेंट्स जब आपस में मिल गए तो ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया, इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल। इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल। तो मान लीजिए एक और माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा ही बन जाएगा जो इसके साथ अटैच्ड है, मगर उसके साथ माइक्रोफिलामेंट्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 माइक्रो ट्यूब्यूल्स का एक और या 10 माइक्रोफिलामेंट्स का एक और माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। एक और माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे जो कि 10 माइक्रोफिलामेंट्स का बना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जो पहले मैंने बनाया था 13 माइक्रोफिलामेंट्स वाला, इसको मैं बोलूंगा ये सब ट्यूब्यूल ए है, एंड दूसरा वाला सब ट्यूब्यूल बी है, तीसरा वाला सब ट्यूब्यूल सी है। इस तरह से ए, बी और सी मिला के बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, जो मैंने यहां पे दिखाया। सो दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। इसका मतलब अगर मैं देखूंगा अंदर वाला जो है ये, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ए या सब ट्यूब्यूल ए, देन इट इज सब ट्यूब्यूल बी, देन इट इज सब ट्यूब्यूल सी। ओके, तो ये भी है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स पेरीफ्री पे हैं। सो हो गए 9, राइट। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखेंगे, दिस इज द सेंटर। इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल हब। बट सेंट्रल हब हैज नो माइक्रोट्यूब्यूल। इट हैज नो माइक्रोट्यूब्यूल। इसका मतलब सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं। सो +0। इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? 9+0 अरेंजमेंट। थोड़े से कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, हालांकि मुझे यहां सिर्फ इतना ही बताना था, लेकिन चलो एक और चीज डिस्कस करते हैं। हर एक सबट्यूब्यूल ए के नीचे, बिल्कुल नीचे, देयर इज अ डार्क बॉडी, ओके, और आई कैन से डेंसली स्टैंडिंग बॉडी और डेंस बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज एक्स बॉडी। इसके बाद there will be an x body below this a, x body, x body। हर एक a सबट्यूब्यूल के नीचे क्या है? एक x बॉडी, x बॉडी। पर हर दो x बॉडीज के बीच में देयर इज अ y बॉडी या स्ट्रक्चर y, राइट। एंड नाउ यहां पर आपको बता दूं, हर एक सबट्यूब्यूल a से एक रेडियल स्पोक निकलता है जो नीचे जाता है सेंट्रल हब में। दिस अ रेडियल स्पोक। तो क्या क्या याद रखा? पहले 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट, या माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। और उसके बाद सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंटर में इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के सबट्यूब्यूल ए से एक रेडियल स्पोक निकलेगा जो टच करेगा सेंट्रल हब को, राइट। मगर फिर मैंने कहा हर एक सबट्यूब्यूल ए के नीचे देयर इज अ थिक बॉडी, वी कॉल इट एक्स बॉडी। फिर हर दो एक्स बॉडीज के बीच में देयर इज अ वाई बॉडी। लेकिन हर एक वाई बॉडी जो है उसको आप थोड़ा जरा सा ध्यान से सुनना। यहां पर के एक और चीज है, ये सबट्यूब्यूल ए है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का, ये सबट्यूब्यूल बी है, ये सबट्यूब्यूल सी है, और यहां ए बी सी। आपको नहीं लगता यहां ए और सी को, यानी सी एंड ए को आपस में मिलाने के लिए ये प्रोटीन थ्रेड बन गया है? यस, ये भी एक प्रोटीन थ्रेड है। इसको बोलते हैं ए सी लिंकर। क्या बोलते हैं? एसी लिंकर, राइट। तो ये एसी लिंकर है, यहां पर भी एसी लिंकर, एसी लिंकर। तो इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां जो वाई बॉडी है, मैंने अभी कहा था, हर दो एक्स बॉडीज के बीच में क्या है? एक वाई बॉडी। वाई बॉडी एसी लिंकर के साथ ज्वाइन होता है। ये ऐसे ऐसे एसी लिंकर विद वाई बॉडी, एसी लिंकर विद वाई बॉडी। इस तरह से कंप्लीट एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है,
राइट, ये हो गया कार्टविल स्ट्रक्चर। क्योंकि सेंट्रियोल को, सेंट्रोसोम को मूवमेंट नहीं करना है, इसको एक ही जगह पे रहना है, डिवाइड होना है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाना है, राइट। और अगर आपसे कोई पूछेगा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। हो गया सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम क्लियर? बिल्कुल हो गया। नाउ वापस आ जाते हैं सीलिया और फ्लैजेला पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सीलिया और फ्लैजेला ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं? नहीं, यहां पर सबट्यूब्यूल ए है और सबट्यूब्यूल बी है। सो इट्स कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट। इट्स कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट, नॉट ट्रिपलेट। इसमें सबट्यूब्यूल ए होगा, इसमें सबट्यूब्यूल बी होगा, और इसमें कुछ रेडियल या इसमें कुछ आर्म्स होंगे इस तरह के। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस तरह है, लेकिन अक्सर कुछ पब्लिकेशंस में ऐसे दिखाया जाता है, सबट्यूब्यूल ए, सबट्यूब्यूल बी। सबट्यूब्यूल ए कंप्लीट सर्कल होता है हमेशा, सबट्यूब्यूल बी सी शेप्ड होता है, राइट। तो कंप्लीट सर्कल बी में नहीं बनाना है। यानी इसका मतलब यहां पे अगर हमने ए बना लिया, ये मैंने बना लिया सबट्यूब्यूल ए, सबट्यूब्यूल बी विल बी लाइक दिस, सबट्यूब्यूल सी विल बी लाइक दिस, अगर उनकी बात करेंगे सेंट्रोसोम्स की। यहां तो सिर्फ बी है। तो कुछ पब्लिकेशंस क्या करते हैं, वो दो ही आर्म्स बनाते हैं, दिस इज वन आर्म, आउटर आर्म, एंड दिस इज द इनर आर्म। खैर आप ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सो सब माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट में जो ए एंड बी है, इट इज मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन, इट्स मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन, याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर एग्जाम्पल आउटर एंड इनर आर्म्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज डाइनिन। किस प्रोटीन के बने हैं? डाइनिन प्रोटीन। हो गए दो। पहले वाले केस में क्या था, सेंट्रोसोम में ओनली वन, दैट वाज ट्यूबुलिन। यहां पर डाइनिन भी आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहां पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट्स बनेंगे? ये एक ड्यूप्लेट है, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, एट्थ वन एंड नाइन्थ वन। इसका मतलब पेरीफ्री पे कितने ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 9। अब अगर देखेंगे हर एक माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट के सबट्यूब्यूल ए से एक रेडियल स्पोक निकलेगा। क्या है ये? रेडियल स्पोक निकलेगा, राइट। और उसके बाद पहले वाले केस में क्या था? ऑल द रेडियल स्पोक्स इन केस ऑफ सेंट्रोसोम दे वर टचिंग द सेंट्रल हब। यहां मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये एक रेडियल स्पोक, another, तो all the 9 microtubule duplets will give rise to particularly 9 radial spokes, but they are not touching the center directly। अभी देखो, उसके बाद जो ये रेड कलर से आपको दिखता है ये, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। इस सेंट्रल शीथ के अंदर से देयर इज C1 and C2। what is C1 and C2? they are actually central microtubules, मगर इनको आप ड्यूप्लेट नहीं बोलेंगे, ये सिंगल सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है, राइट। सो इसका मतलब दे आर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। सो देर आर microtubule duplets 9 which are on peripheries, microtubule duplets are 9 which are on peripheries, and in center there are 2 microtubules singlets, ये सिंगल सिंगल है। तो इनको बोलेंगे सेंटर में क्या है? शाबाश, सेंटर में है माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट। कितने हैं? 2। सो 9 है on the peripheries but in the form of duplets, and 2 है in the central sheath, right, और वो those are in the form of singlets। so 9 on the peripheries, 2 in the center, it is called as 9+2 arrangement, right। अब important क्या है? C1 and C2 क्या ये भी ट्यूबुलिन के बने हैं? नहीं। C1 and C2 मैं यहां लिखूंगा, ये C1 and C2, both C1 and C2 they are made of dynein protein, they are made of dynein protein, not tubulin। so 9 माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट्स जो पेरिफ्रीज पे वो किसके बने हैं? ट्यूबुलिन के। सेंटर में जो C1 एंड C2 है वो क्या है? वो बने हैं डाइनिन के। अब देखो यहां पर भी जैसे वहां ए सी लिंकर था, यहां ए बी लिंकर है। यहां ए माइक्रोट्यूब्यूल एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल, ए माइक्रोट्यूब्यूल बी माइक्रोट्यूब्यूल, बी एक ड्यूप्लेट के बी और दूसरे ड्यूप्लेट के ए के बीच में एक लिंकर है, इसको बोलते हैं ए बी लिंकर। क्या बोलते हैं? ए बी लिंकर। ये जो बन गया
ये वाला जो बन गया, दिस 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं एक्सोनियम। अभी मैंने क्या बनाया, एक्सोनियम। मर बेटा, जब फॉर एग्जांपल सीलिया निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फ्लैजेला निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसके अराउंड एक लेयर तक, एक जगह तक या एक पर्टिकुलर लेंथ तक इसके बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कवर होगा एंड साइटोप्लाज्म का भी। सो वो हम बाहर से बनाएंगे, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर एंड इसके साथ साइटोप्लाज्म का भी कवर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है बेटा आपका जिसको बोलते हैं सीलिया फ्लैजेला। मगर यहां पर ये जो ए बी लिंकर है उसके बारे में एक और बात बताऊंगा। इट इज मेड ऑफ अ थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। इट्स मेड ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। शॉर्ट में निपटा रहे हैं हम। ओके, सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द पेरिफेरीज, 2 इन द सेंटर, इन द सेंट्रल शीथ। अब मुझे बताइए, क्या ये रेडियल स्पोक्स जो है ये सेंटर को टच करेंगे? देखो, नॉर्मली तो नहीं, जब ये सीलिया मूवमेंट में नहीं है तब नहीं, लेकिन अगर सीलिया को मूवमेंट करना है तो क्या होगा, ये रेडियल स्पोक्स जो है ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के किसको टच करेंगे, सेंट्रल शीथ को। और जब ये सेंट्रल शीथ को टच करेंगे, सेंट्रल शीथ को टच करने के फौरन बाद C1 एक्टिवेट होगा एंड C1 जो है सेंट्रल, जो फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है C1, ये एक्ट करेगा एज एटीपीएस। इसका मतलब बेटा ये एटीपी तोड़ेगा और उसमें से निकालेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहां से मिलेगी एनर्जी, जिस एनर्जी की मदद से सीलिया फ्लैजेला मूव करेगा। राइट, सो इसका मतलब रेडियल स्पोक्स डू नॉट टच द सेंट्रल शीथ इन नॉर्मल कंडीशन, बट व्हेन द सीलिया और फ्लैजेला इज मूविंग और इज अबाउट टू मूव, द रेडियल स्पोक elongates and it touch the central sheath, by which C1 singlet of the particular central sheath, it gets activated and acts as ATPase, breaks ATP, produces the energy, therefore the cilia and flagella can move. Now, can there be a cilia which has 9+0 arrangement? नॉर्मली तो लग रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीलिया के पास 9+2 अरेंजमेंट होगा, सेंट्रल शीथ होगा, सेंट्रल शीथ में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट्स होंगे, वो उनमें से C1 एटीपीएस की तरह काम करेगा, तभी तो सीलिया मूव करेगा, तभी तो फ्लैजेला मूव करेगा। बट सीलिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक्सेप्शन है। सीलिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो हम सीलिया पढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, इट्स काइनोसीलिया, इट इज नॉर्मल मोटाइल सीलिया, नॉर्मल मोटाइल सीलिया, वो सीलिया जो नॉर्मली हम देखते हैं मूवमेंट करता है। दूसरा होता, यानी इसमें क्या होगा, 9+2 अरेंजमेंट, तो नॉर्मल चीज है, इसमें एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया ये कहां होता है? ये होता है इन द गस्टेटो रिसेप्टर्स ऑफ टंग। बेटा आपने सुना होगा टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स में सेंसरी सेल्स होती हैं, उन सेंसरी सेल्स में सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? उन सेंसरी सेल्स में सीलिया होते हैं, मगर इन सीलिया को कभी मूव नहीं करना होता है। दी सीलिया और इमोटाइल, कंप्लीटली इमोटाइल, इसका मतलब इनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। अब अगर ये इमोटाइल है तो क्या इनको सेंट्रल शीथ की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सेंट्रल शीथ इज एक्चुअली हैविंग C1 and C2, which C1 acts as the ATPase, it breaks the ATP, therefore cilia can move. If the cilia does not need to move, if the cilia is not moving at all, if the cilia is completely having no movement, okay, यानी इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, इसको मूवमेंट दिखानी नहीं है लाइफ टाइम में, तो क्या इसको सेंट्रल शीथ की जरूरत है? तो इसका मतलब इनके पास देयर इज नो सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ अगर है मगर इसमें C1 and C2 नहीं है, इसका मतलब इट इज हैविंग 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द पेरिफेरी बट नो वन इन द सेंटर, इसका मतलब 9+0 अरेंजमेंट। बात आई समझ? इसका मतलब स्टीरियोसीलिया इज अ टाइप ऑफ सीलिया विच हैज 9+0 अरेंजमेंट। अदरवाइज सीलिया के लिए अरेंजमेंट इज 9+2। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द पर्टिकुलर NCERT। ये आपकी डायग्राम है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर, यहाँ आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, और ये इसका सम पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट। आई विल सी इफ आई कैन राइट ऑन द स्क्रीन। ओके, चलो छोड़ो, ये माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट्स हैं, ये जिसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल आर्म्स हैं, राइट, आउटर आर्म्स, इनर आर्म्स, राइट। तो उसके बाद हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना शायद भूल गया,
लेट्स हैव द क्रॉस चेक ऑफ दिस, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया। हाँ, ये इनके बारे में मैंने आपको कहा, दिस आर द क्रॉस ब्रिड्स, मैंने लकीली बताया है, दिस आर द क्रॉस ब्रिड्स। This C1 and C2, these are two क्रॉस ब्रिड्ज। और इनको जो ए बी लिंकर है, इसने एनसीईआरटी ने इसका एक डिफरेंट नाम दिया है, यानी इसने इसको बोला है इंटर ड्यूप्लेट ब्रिड्ज, और वो आपको पता है क्यों। इसको सेंट्रल ब्रिज भी बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज से बेटर है कि सेंट्रल ब्रिज बोले, कि क्रॉस ब्रिज आपने कहीं और पढ़ा होगा। सो क्रॉस ब्रिज है ये, राइट, या सेंट्रल ब्रिज है ये C1 C2। सो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर सीलिया फ्लैजेला एंड द सेंट्रोसोमर सेंट्रियोल। सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुआ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम में हम कई सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।